इस बार की समझ पहले से भी ज्यादा हॉट होने वाले हैं बिकॉज यूफोटेबल ने अपना मास्टरपीस फेंक कर मार दिया है। यस गाइस, फाइनली डीमन स्लेयर इज बैक विद इट्स न्यू सीजन एंड मैन व्हाट एन एपिसोड वाज दैट। हालांकि मैंने एपिसोड थिएटर में पहले ही देख लिया था, बट स्टिल दिस एपिसोड गेव मी चिल्स। So without further wasting any time, let's jump on Hindi explanation of Demon Slayer Season 3 Episode 1. And here we go. सो एपिसोड की स्टार्ट एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में होती है, जहां काकोशी मेंबर्स तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके को बेहोश पाते हैं, जबकि अपना फ्लैशी हाथ से टेनगिन अपने पैरों पर चल रहा था, विच वॉज सरप्राइजिंग एंड स्कैरी फॉर काकोशी स्क्वाड। देन हमें इन्फिनिटी कासल का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें अपर 3 अकाजा देखने मिलता है। अकाजा तुरंत ही समझ जाता है कि अगर अपन को यहाँ बुलाया गया है तो इसका मतलब कोई अपर मून डीमन स्लेयर के हाथों मारा जा चुका है, जिससे अकाजा थोड़ा रेज में भी आ जाता है, बट अगले ही मोमेंट वो खुद को कंट्रोल भी कर लेता है। एंड फिर हमें देखने मिलता है यूफोटेबल का भयंकर वाला फ्लैक्स। और भाई जो कैमरा रोटेशन से यहाँ मारे गए हैं, उसे देखकर किसी नॉन वीप का भी दिमाग घूम जाएगा। बीवा डीमन अकाजा को मीटिंग प्लेस पर ले आती है, जहाँ सबसे पहले एंट्री होती है अपर 5 ग्योको की। अपने पोर्ट से निकलते हुए ग्योको अकाजा से बोलता है कि तुम्हें इतनी अच्छी हेल्थ में देखकर अच्छा लगा, हमें मिले हुए 90 साल हो चुके हैं, क्यों, है ना। देन एक डीमन जो कुछ दूरी से ये सब सुन रहा होता है, ग्योको से बोलता है कि इतने समय तक हम अलग रहे, उसमें लगता है कि तुम गिनती करना भी भूल चुके हो। हमें आखिरी बार इस जगह पर बुलाए गए 113 साल बीत चुके हैं। और ये स्टेटमेंट हमें बताते हैं कि एक्चुअल में अपर मून्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं। बाय द वे डीमन कोई और नहीं, अपर 4 हैंड टेंगू था, जिसकी पर्सनैलिटी काफी डरपोक टाइप की दिखाई गई है। बट वी ऑल नो एनिमे के लॉजिक्स, जहाँ हमेशा साइलेंट वाला बंदा बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड निकलता है। अकाजा बीवर डीमन से पूछता है कि क्या लॉर्ड मुजान अब तक यहाँ नहीं आए हैं, और मुझे अपर मून 1 भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये मत कहना कि वो मारा जा चुका है। देन अकाजा के कंधे पे कहीं से एक हाथ आता है एंड एंट्री होती है अपर 2 डोमा की। डोमा अकाजा से कहता है कि एक सेकंड रुको अकाजा, क्या तुम मेरी जरा भी चिंता नहीं करते? तुम्हें पता नहीं, मगर मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंतित था। आखिरकार तुम सब मेरे प्यारे साथी जो हो, और अगर मैं तुम में से किसी को भी खो दूंगा तो मेरा दिल टूट जाएगा। डोमा ग्योको से कहता है, अरे वाह ग्योको, क्या ये नया पोर्ट है? काफी सुंदर है। तुम्हें याद है जो पोर्ट तुमने मुझे दिया था, मैंने उसमें एक औरत का सर सजाया हुआ है। ग्योको कहता है कि वैसे उसका वो काम तो नहीं था, मगर मुझे दिलचस्प लगा। वहाँ अकाजा का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वो डोमा से उसका हाथ हटाने को कहता है, और अगले ही सेकंड एक जोरदार पंच उसके जबड़े के आर पार हो जाता है। नाउ दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाथ हटा वरना मुंह तोड़ दूंगा। हालांकि डोमा अकाजा के पंच को भी कॉम्प्लीमेंट करता है। फिर बीवर डीमन कहती है कि मैंने अपर मून 1 को सबसे पहले बुला लिया था। इनफैक्ट इस समय वो हम सब की बातें भी सुन रहा है। तब एंट्री होती है अपर मून 1 कोकोशीबो की, जो कहता है कि मैं पूरे समय यहीं पर था, लॉर्ड मुजान आ चुके हैं। फिर हमें हमारा प्यारा माइकल जैक्सन दिखाया जाता है। मुजान कुछ तो रिसर्च टाइप का करते हुए कहता है कि ग्योतारो अब नहीं रहा, इसका मतलब अपर मून्स अधूरे हैं। यह सुनकर डोमा मुजान से माफी मांगता है, बिकॉज वो ही ग्योतारो और डाकी को मुजान तक लाया था। वो ये भी कहता है कि क्या मैं माफी के तौर पर अपनी आंख निकाल कर दूं? मुजान कहता है कि मुझे तुम्हारी मनहूस आंख की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि ग्योतारो हार जाएगा, जैसा कि मैंने सोचा था। डाकी उसकी कमजोरी साबित हुई। अगर ग्योतारो शुरू से ही अकेला लड़ता, या अगर वो पॉइजन ना होता तो वो जीत जाता, मगर अब इस सब का कोई फायदा नहीं है। तुम सब बेकार हो। क्या तुम अपने टूटते हुए ऑर्डर को भी नहीं देख पा रहे हो? खैर, अब इसका कोई मतलब नहीं, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। डोमा पूछता है कि क्या ऐसा कोई टाइम रहा है जब मैं आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरा हूँ? मुजान कहता है कि तुम लोग अभी तक ब्लू लिली या उबोयाशी फैमिली को नहीं ढूंढ पाए हो। इतना कहकर मुजान रेज में आ जाता है और सभी गिलास बोतल्स तोड़ देता है, और कहता है कि अब मैं तुम लोगों के अस्तित्व पर भी सवाल उठाने लगा हूँ। कोकोशीबो कहता है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। उबोयाशी खुद को छुपाने में मास्टर है। डोमा भी कहता है कि चीजें ढूंढना मेरे बस का काम नहीं है, मगर ग्योको बोलता है कि मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता है जो आपको आपके गोल के थोड़ा और करीब ले जा सकती है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुजान उसका सर काटकर अपने हाथ में रख लेता है और कहता है कि जो चीज मुझे नहीं पसंद है वो है बदलाव। बदलाव परिस्थितियों में, शारीरिक और मानसिक बदलाव। मैं प्रेफर करता हूँ अनचेंजिंग, जो हमेशा बनी रहे।
वहाँ ग्योको मुजान का हाथ अपने सर पर होने से खुश होता है, जबकि मुजान का खून इस बात से खोल रहा होता है कि 113 सालों में पहली बार कोई अपर रैंक मारा गया है। मुजान अपर मून्स कप से उनके काम के लिए और ज्यादा सीरियस होने को बोलता है, क्योंकि वो उनके रैंक स्टेटस की वजह से उन पर कुछ ज्यादा ही लीनियंसी बरत रहा था। मुजान ग्योको और हेंटेंगू को उस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए कहीं जाने को बोल देता है। एंड वी ऑल नो कि यहाँ कहाँ जाने की बात हो रही है। ग्योको अपने हेड में से 4 आर्म्स रीजनरेट कर लेता है और डोमा ग्योको के साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है, बट अगले ही सीन में बूम, अकाजा कैजुअली डोमा का सर उड़ा देता है और बोलता है कि क्या लॉर्ड मुजान ने तुम्हें कोई ऑर्डर दिया। इसी सब के बीच कोई अकाजा का हाथ काट देता है एंड दैट पर्सन वाज नन अदर देन अपर मून 1 कोकोशिबो। वो अकाजा को कहता है कि तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। हालांकि डोमा को इस सबसे कुछ दिक्कत नहीं होती, मगर कोकोशिबो ने डोमा के लिए ये सब नहीं किया था। उसके हिसाब से ऐसा करने से उनके बीच में अनबन हो सकती है और रैंक्स के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिगड़ सकता है। इनफैक्ट वो तो अकाजो को इतना भी कह देता है कि अगर तुम्हें इस सबसे दिक्कत है तो हमें फाइट के लिए चैलेंज करो, जिसके रिप्लाई में डोमा बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है कोकोशिबो, वैसे भी अकाजा कभी भी हमें नहीं हरा सकता। डोमा अकाजा के बाद में डीमन बना था, मगर फिर भी उसने अकाजा को आउट रैंक कर दिया। देन कोकोशिबो अकाजा को वार्निंग देता है कि दोबारा ऐसा मत करना। एंड फिर रिवील होता है अपर मून 1 का रियल फेस एंड दिस गाय इज अ बीस्ट। अकाजा बोलता है कि अगर मुझे जिंदगी में कोई आखिरी काम करना हो तो वो तुम्हें मारने का ही होगा। उसके बाद कोकोशिबो और अकाजा दोनों वहां से चले जाते हैं। ग्योको भी बीवर डीमन की हेल्प से हेंटेंगू को लेकर कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। डोमा ग्योको के पास जाने की रिक्वेस्ट करता है, बट बीवर डीमन उसे वापस उसके घर या मेंशन टाइप की जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है। एंड दैट्स हाउ एंड होती है अपर मून्स की मीटिंग। देन हमें फर्स्ट सन ब्रीथिंग यूजर योरिची का सीन दिखाया जाता है, जो तांजीरो जैसे दिखने वाले एक आदमी से बात कर रहा था। नाउ काफी फैंस को यहाँ कंफ्यूजन होती है कि ये आदमी तांजीरो का डैड है, बट एक्चुअल में ये तांजीरो का एंसेस्टर सुमियोशी होता है। ये जितना भी सीन चल रहा है ये कई 100 सालों पहले का इंसिडेंट है। योरिची सुमियोशी से कहता है कि मेरा यहाँ रुककर फ्री में खाना ठीक नहीं है, जिस पर सुमियोशी बोलता है कि ऐसा मत कहो, तुमने हमारे और हमारे बच्चे की जान बचाई है। मैं तुम्हारा नाम हमारी आने वाली पीढ़ियों में पास डाउन करूंगा ताकि तुम्हें हमेशा याद रखा जा सके, क्योंकि तुम्हारा कोई वारिस नहीं है। मगर योरिची ऐसा करने को मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे जो काम काफी टाइम पहले कर देना चाहिए था, मैं उसे करने में नाकाम रहा हूँ। मैं बिल्कुल बेकार हूँ। देन हमें पता चलता है कि तांजीरो ये सब एक सपने में देख रहा था। तांजीरो को जगा हुआ देखकर कनाव शोक हो जाती है, बिकॉज तांजीरो 2 महीनों के बाद कोमा से उठा था। एंड देन हमें एपिसोड का टाइटल दिखता है समवन्स ड्रीम। वहाँ गोतो तांजीरो के लिए स्वीट्स लेकर आता है। हाँ, ये वही बंदा है जो सीजन 1 में तांजीरो को हाशिरा से इंट्रोड्यूस कराता है और बटरफ्लाई मेंशन लेकर जाता है। क्योंकि तांजीरो की स्मेलिंग सेंस बहुत अच्छी है, तो गोतो को ऐसा लगता है कि ये स्वीट्स की मदद से तांजीरो कोमा से बाहर आ जाएगा। वहाँ पहुंचकर तांजीरो को उठा देख गोतो कनाव पर चिल्लाने लगता है कि तुमने इसके बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। एंड जिस तरह से कनाव माफी मांग रही थी वो बहुत फनी था। देन आउई और ये तीनों बहनें भी वहाँ पहुँच जाती हैं। तांजीरो के पूछने पर गोतो बताता है कि जेनित्सु परसों ही पूरी तरह से हीलो का मिशन पर निकल चुका है, बट इनोस्के की हालत ठीक नहीं थी। पॉइजन शरीर में फैलने से इनोस्के ब्लीडिंग को नहीं रोक पा रहा था, यहाँ तक कि वो मरने की कंडीशन में पहुंच गया था। देन तांजीरो रिप्लाई देता है कि फिर तो मुझे शायद कोई ख्वाब ही दिख रहा है, बिकॉज उसे इनोस्के सीलिंग से चिपका हुआ दिख रहा था। बट वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि रियलिटी थी, बिकॉज अपने जंगली सुअर को मारना इतना आसान थोड़ी है। देन इनोस्के का कंपेरिजन एक हनी बैडर से भी किया जाता है, बिकॉज दोनों ही एक तरह से पॉइजन प्रूफ है, जिस पर इनोस्के खुद को इमोर्टल बताता है और गोटो के डिक्लाइन करने पर उसे भिड़ भी जाता है। इतना शोर होता देख कर नाव सबको चुप होने बोलती है, बिकॉज तांजीरो दोबारा सो चुका था। रात के टाइम हमें योशिरो और टमायो की कैट को भी देखते हैं, जो तांजीरो के लिए चिंता कर रही होती है। हफ्ते भर में तांजीरो रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। इतने में इनोस्के भी अपने न्यू मिशन पर निकल जाता है। गोतो भी कमाबो को स्क्वाड की इतनी फास्ट रिकवरी को देखकर शौक में था। वहाँ जब तांजीरो अपने स्वॉर्ड के बारे में पूछता है तो उसे हगाने जुका की गालियों भरे लेटर्स मिलते हैं। हाँ, वही बंदा जिसने पहले भी 2 बार तांजीरो की स्वॉर्ड बनाई थी। देन ये बच्ची, आई डोंट नो व्हाट वाज हर नेम, बट ये तांजीरो को स्वॉर्ड स्मिथ विलेज जाकर हगाने जुका से आमने सामने बात करने का सजेशन देती है, जो मुझे किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं लग रहा। देन तांजीरो
तांजीरो काकोशी मेंबर्स की मदद से स्वॉर्ड स्मिथ विलेज की ओर निकल जाता है। पूरी जर्नी के दौरान तांजीरो के कान और नाक में एयर प्लग्स डाल दिए जाते हैं ताकि वो विलेज की लोकेशन को रिवील ना कर सके। देन एक रैंडम काकोशी मेंबर ब्लाइंड फोल्डेड तांजीरो को अपनी पीठ पर उठाकर निकल जाती है। स्वॉर्ड स्मिथ विलेज एक छुपा हुआ गांव है क्योंकि सभी डीमन हंटर्स की स्वॉर्ड वहीं बनती हैं, सो ये गांव डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है। इसी वजह से किसी को स्वॉर्ड स्मिथ विलेज की रियल लोकेशन नहीं पता। इवन जो काकोशी मेंबर तांजीरो को लेकर जा रहे हैं उन्हें भी उसकी रियल लोकेशन नहीं पता। थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद काकोशी मेंबर्स और जो क्रो उन्हें लीड कर रहे हैं उन्हें चेंज कर दिया जाता है एंड इसी तरह तांजीरो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में पहुंचता है। देन हमें इस पूरे एपिसोड का सबसे डिबेटेबल बट लविंग सीन देखने मिलता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मित्सुरी's बाथ सीन। अगर तुम्हें लाइफ में रियल ब्यूटी देखनी है देन वॉच ओवरफ्लो। देन तांजीरो हगानेजुका के बारे में पूछने के लिए विलेज के चीफ के पास जाता है जिसका नाम है टैचिन टेंचिकावाहारा। किस चर्सी ने इन लोगों के ऐसे नाम रखे हैं? विलेज के सभी लोग अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए ये मास्क पहनते हैं। विलेज चीफ कहता है कि क्योंकि मैं यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट और शॉर्टेस्ट मेंबर हूँ तो मेरे सामने मत्था टेको। वो बताता है कि हगानेजुका का फर्स्ट नेम होतारू है और मैंने ही उसे पाला है। होतारू बचपन से ही गर्म दिमाग का है। इस टाइम होतारू मिसिंग है बट सभी स्वॉर्ड स्मिथ उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। अगर जल्दी वो वापस नहीं आया तो मैं तुम्हें एक न्यू स्वॉर्ड स्मिथ असाइन कर दूंगा। देन तांजीरो हॉट स्प्रिंग की ओर निकल जाता है जहाँ उसकी मुलाकात होती है लव हाशिरा मित्सुरी से। वो भागते रोते और मेलन हिलाते हुए तांजीरो के पास आती है और कहती है कि यहाँ सभी उसे इग्नोर कर रहे हैं। आई मीन सीरियसली भाई, इसे कोई इग्नोर कैसे कर सकता है? देन तांजीरो कहता है कि डिनर जल्दी रेडी होने वाला है जो इंस्टेंटली मित्सुरी का मूड चेंज कर देता है और वो वहाँ से चली जाती है। हॉट स्प्रिंग के पास तांजीरो के सर पर एक दांत गिरता है। नजर घुमाने पर तांजीरो को गेनिया दिखता है। हाँ, वही बंदा जो फाइनल सिलेक्शन टेस्ट और सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में दिखा था। देन तांजीरो अपने कपड़े उतारकर हॉट स्प्रिंग में कूद जाता है और गेनिया का हालचाल पूछते हुए कहता है कि क्या तुम विंड हाशिरा से रिलेटेड हो? गेनिया इसका जवाब नहीं देता और तांजीरो का सर पानी में डुबा देता है। अगले सीन में हमें तांजीरो और बेबी नेजुको चिल करते हुए दिखते हैं। अब ये मत पूछना कि नेजुको तांजीरो के साथ बात क्यों ले रही है। #SweetHomo अलाबामा। देन मित्सुरी के साथ खाना खाते टाइम तांजीरो गेनिया के बारे में बातें करता है। तांजीरो बोलता है कि जिस बंदे से तुम हॉट स्प्रिंग में मिली थी वो मेरा फेलो स्वॉर्ड्समैन गेनिया शिनाजुगावा है। मित्सुरी कहती है कि इसका मतलब गेनिया सानिमी का छोटा भाई है, मगर सानिमी ने तो कहा था कि उसका कोई भाई नहीं है। शायद इन दोनों के बीच अनबन चल रही है। नेजुको के साथ खेलते टाइम मित्सुरी रिवील करती है कि उसके 5 भाई बहन हैं। गेनिया के डिनर टेबल पर ना आने पर तांजीरो को चिंता होती है, इसलिए वो उसके लिए खाना लेकर जाता है। रास्ते में तांजीरो मित्सुरी से पूछता है कि आखिर तुमने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन क्यों किया? एंड ऑब्वियसली हम इसका एक सीरियस आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट मित्सुरी तो बस बोलती है कि उसे कोई ऐसे की तलाश है जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उसे प्रोटेक्ट कर सके। देन एक काकोशी मेंबर वहां आकर मित्सुरी को कुछ काम से चलने के लिए बोलती है। जाते टाइम मित्सुरी तांजीरो को कहती है कि हो सकता है हम फिर से एक दूसरे को देखने के लिए जिंदा ना रहे, लेकिन चलो एक अच्छी लड़ाई लड़े। तुमने एक अपर मून को फेस किया था और ये अनुभव बहुत अनमोल है। ये 5 या 10 सालों की ट्रेनिंग के बराबर है। इस समय तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो। मित्सुरी कानरोजी हमेशा कमांडो सिबलिंग्स के साथ हैं। तांजीरो कहता है कि मुझे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। उस फाइट में लॉर्ड टेंगन ने मुझे जीतने दिया था, मगर मैं मुजानो को हराने जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। आई डोंट नो ये सब सुनकर इन मोहतरमों को क्या हो गया, मगर मित्सुरी जाते जाते तांजीरो को एक सीक्रेट बताती है कि लोगों का कहना है कि इस विलेज में एक सीक्रेट वेपन है जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना सकता है। एंड देखो वी ऑल नो वैसे तो तांजीरो काफी सख्त लौंडा है, मगर यहाँ ये पिघल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तांजीरो उस सीक्रेट वेपन की तलाश में निकल जाता है। शायद वो सीक्रेट वेपन कोई मिट्टी में दबी स्वॉर्ड हो सकती है। ये सब इतना इंटरेस्टिंग है ना, ट्रेजर हंट की तरह। हॉट स्प्रिंग की तेज स्मेल और पूरी तरह रिकवर ना हो पाने की वजह से तांजीरो को स्मेल करने में दिक्कत हो रही थी। देन तांजीरो को थोड़ी दूरी से एक साउंड आता है। जाकर देखने पर पता चलता है कि इस विलेज में मिस्ट हाशिरा मुइचिरो टोकितो भी आ चुका है, जो विलेज के एक बच्चे से कोई की मांग रहा था। ध्यान से देखने पर तांजीरो को उस बच्चे के पीछे वही पर्सन दिखाई देता है जो उसके सपने में आया था। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट योरिची। और इस तरह एपिसोड एंड हो जाता है। टू बी ऑनेस्ट दिस एपिसोड वाज सो ग्रेट। इसने न्यू आर्क के लिए स्टोरी को अच्छे से बिल्ड कर दिया है। माय फेवरेट पार्ट वाज अपर रैंक मीटिंग। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। सो इफ यू गाइस एंजॉयड द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।